अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारी दुनिया कामयाब हो रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी को मखलूक देखो और जो भी इंसान देखो, सवाए हम जो हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस मोड़ पर जा रहे हैं, किस ट्रैक पर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमने जो अपने बच्चों को तरबियत देनी है वो क्या देनी है, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही। जो भी लोग हैं, कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा। मसला कहाँ पर है, टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पर है, वो मैंने ढूंढ लिया है। टेक्निकल फॉल्ट कहाँ है? जिस बंदे को देखो, जहाँ से चाहता है, जहाँ पर भी उसको बारी मिलती है, वो वहीं पर ही डाका डालता है, वहीं पर ही अपनी जो भी झूठ है। आप रेडी वाले को देख लो, सब्जी बेचने वाले को देख लो, फ्रूट बेचने वाले को देखो, जो भी दुकान वाला है, कोई भी है, गोश्त बेचने वाला है, किसको देखें हम, किसको देखेंगे? जो लोग हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि दीन इस्लाम, बल्कि जो भी मज़हब है, वो ऐसा नहीं कहता कि आप बेईमानी करें। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैं किसी गांव से आ रहा था। वहाँ के रोड पर साइड में एक सड़क थी, वहाँ पर 3 लोग बैठे थे। वहाँ पर वो क्या कह रहे थे, वो उनसे मैंने बात की, उनका वीडियो भी मैंने बनाया, पर उन्होंने हाथ जोड़ा कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमारा बच्चों की रोज़ी रोटी है, और जो सेठ है वो हमें निकाल देगा, ये करेगा, वो करेगा। वो पेशेमान भी हुए, मगर जब काफ़ी दिनों के बाद वहाँ से गुज़रना हुआ, फिर वही आलम था, वही बातें थी, वही ज़माना था। अफसोस ये है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा, वो लोग कर क्या रहे थे? वो कह रहे थे कि हम, उनके पास बहुत सारी मुर्गियाँ पड़ी थी आगे। वो कह रहे थे हम मुर्गियाँ खरीदते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं वहाँ पर 200-300 रुपये में ये मुर्गी हम खरीदते हैं। कोई बेचारा गरीब है, किसको आटा लेना है, किसी को क्या लेना है, किसी के बच्चे बीमार हैं, तो फिर उनकी जो मुर्गियाँ होती हैं, फिर वो कम रेट में बेचते हैं, 200 रुपये में, 300 रुपये में, या बड़ी होगी तो 500 रुपये में वो बेचते हैं। वो वहाँ पर अपना पिंजरा लेके जाते हैं, वहाँ से वो ख़रीद करते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वहाँ से ख़रीद करके दर्जनों मुर्गियाँ वहाँ से लेके आते हैं। फिर उस सड़क के किनारे पर जब वो बैठे थे एक पेड़ की छांव पर, उनका क्या मामला था, वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे हम जब सिटी में जाते हैं, वहाँ पर जो मुर्गियाँ खरीद करने वाले जो दुकान होती हैं, हम वहाँ पर बेचते हैं ये 600 रुपये में किलो। 1 केजी जो है हम 600 रुपये में बेचते हैं। 1 केजी से 600 रुपये बेच रहे हैं। फिर उनका उसमें बेईमानी क्या थी, वो क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ सारा क्लियर। चावल का आटा या गंदम का आटा, उसमें चावल मिलाकर, फिर उसमें पानी बनाकर 20 किलो का उसने इतनी सी थैली बनाई। 20 किलो का जब वो आटा था, वो एक एक मुर्गी को लेकर उसमें 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर उसको घुसेड़ रहा था उसके मुंह में। क्या है कि उसमें क्या होगा कि वहाँ पर चल के हमारा ये वज़न जो होगा वो बढ़ेगा। अब उसके पास अगर 20 किलो मुर्गियाँ थी, उनमें 20 किलो जब उसने आटा डाला, फिर वहाँ पर वो माप करेगा, तौल करेगा, वहाँ पे उस तौल में इसके 20 किलो बढ़ेंगे। एक एक मुर्गी में 100-100 ग्राम जब इसने डाला मुंह में घुसेड़ कर, वो तो उसको हज़म हो जाएगी बाद में। पर बेईमानी का आलम यह है कि हम जहाँ पर जाते हैं, जैसे जाते हैं, हम बेईमान हैं। हम बेईमान हो चुके हैं। हमारे पास आफतें क्यों आती है? ये सैलाब, ये बरसातों ने डुबो दिया सारे मुल्क। ये क्या है? ओ गांव वालों, ओ इंसानों, ये समझो क्या बात है। अच्छा, उनको तो छोड़ें, मैं सिटी में गया, अपने ही शहर में, जब रोड पर गया, वहाँ से एक स्टोर वाले को कहा मुझे पेनाडोल टैबलेट चाहिए। ये पेनाडोल टैबलेट जो है, ये कंपनी की 1 रुपया 1.25 रुपये की है। मार्केट में कितने में बेचते हैं? एक गोली, एक ये टैबलेट अब दे रहे हैं 10 रुपये में। 100 रुपये का एक पतरा है, और 50 रुपये में
जिसको जहाँ पर आता है वो वहीं पर बेचता है। कोई 100 रुपये में बेच रहा है, कोई 70 रुपये में बेच रहा है, मुझे पता नहीं। फिर मैं आगा खान लेबार्ट्री की, यहाँ पर हमारे पास एक लेबार्ट्री है लारकाना में, मैं वहाँ पर गया। अल्लाह के उन पर करोड़े रहमतें हों। मैं उनसे जब मिला, उनको कहा मुझे पेनाडोल का एक पत्ता चाहिए। कितने का है? उसने कहा 17 रुपये का है। 17 रुपीज़ का था। अब कहाँ पर 50 रुपया, कहाँ पर 15-16 रुपये का। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में बात नहीं आ रही। तो हम खुद बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। जो भी कामयाबी चाहता है पहले उसको ईमानदारी करनी पड़ेगी। और उस ईमानदारी के लिए हमें क्या करना चाहिए यार, ये बात सोचने और समझने की है। आप समझें, हम दीन से फारिग हो चुके हैं, हम दीन से दूर हो चुके हैं। जब तो दोस्तों उसका खास जो राज है ना, जो तबाहकारी है, वो उसका मेन रीज़न ये है कि हम दीन से दूर हैं, मज़हब से दूर हैं। कौन सा मज़हब है यार जो आपको कह रहा है कि आप झूठ बोलें, आप बेईमानी करें, आप लोगों को धोखा दें? दूध कहाँ पर है? दूध मिल रहा है? दूध नहीं मिल रहा, सारा का सारा केमिकल पाउडर है, केमिकल पाउडर चल रहा है। कौन दे रहा है दूध ओरिजिनल? कौन क्या दे रहा है? सब कुछ में मिलावट है। कोई भी चीज़ मतलब जेन्युइन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। हम तबाह इसलिए हैं, हमारे जो करतूत हैं वो ख़राब हैं। दीन क्या सिखा रहा है? अरे सहाबा कराम का दौर था, जब एक सहाबी दुकान लगाता था, उसे 20 दरहम 10 दरहम जब कमाना होता था, उससे ज़्यादा वो नहीं कमाता था। जब उसका दुकान, उसका जो लिमिट थी वो पूरी हो जाती थी, एक ग्राहक आता है, उसे कहता है मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए, वो कहता है नहीं, मैंने दुकान बंद कर ली, मैं अब समेट रहा हूँ अपना जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट्स है, मैं लेके जा रहा हूँ बस घर पे। भाई क्यों? दो ना। वो कह रहा है नहीं, हो सकता है मेरे करीब वाले से कुछ भी नहीं हो, आप उनसे जाके लें। ये होता था। अब क्या है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुदारा अल्लाह को मानो, दीन पर जो भी आपका मज़हब है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ़लाँ मज़हब में हो या किस में हो, मैं मज़हब की कोई भी प्रचार नहीं कर रहा। कोई भी मज़हब झूठ की इजाज़त नहीं देता, कोई भी मज़हब आपको धोखेबाजी की इजाज़त नहीं देता। आप दीन पर अमल करो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह को मानो, हर चीज़ पर कसम उठा रहे हो ये चीज़, और 5-5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ कर आकर झूठ बोलते हैं। खुदा की कसम ये इतने का है, मैं तो बस इतना ले रहा हूँ। ओ बंदे, अल्लाह को भी मान, उसका भी खौफ रख, कब्र में भी तुझे जाना है, कुछ ख्याल कर। और मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ, ये हाल है हमारा। खुदारा कुछ समझें। दूसरे मुल्कों में देखें, सारे के सारे लोग ये तो है, झूठ तो नहीं बोलते, धोखा तो नहीं देते। जो भी होता है भाई, ये मेरी चीज़ है, इसका मैं ये लूँगा, दैट्स इट। सो अल्लाह आपको और मुझे इस वीडियो में जो मैंने तबलीग की है, ये मुझे क्या कहूँ इसे, आपको भी रब पाक हिदायत दे और मुझे भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।